हुकूमत मुखालिफ तहरीक के पहले मरहले का आखिरी जलसा PDM का कल मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हर सूरत सियासी पावर शो करने का फैसला। तैयारियां जोरों शोर से जारी। अपोजिशन कायदीन के लिए स्टेज बनाया जा रहा है। ग्राउंड में कुर्सियां लगाने का सिलसिला भी जारी। हुकूमत ने अपोजिशन को लाहौर जलसे की बाज़ाब्ता इजाजत देने से इनकार कर रखा है। दुनिया में कहीं हो रहा है कि जलसे जुलूस जो हम यहाँ कर रहे हैं, अगर कहीं दुनिया में हो रहा है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जब दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, हम क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं? ज़रूरत क्या है? अवाम की जो ज़िंदगी हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ न करें, उनके साथ न खेलें। ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता है। हम कानून के मुताबिक चलेंगे और जो कानून कहेगा हम वही कुछ करेंगे। दुनिया में कहीं जलसे जुलूस नहीं हो रहे। कौन सी इमरजेंसी है जो यहाँ जलसे किए जा रहे हैं? कोरोना तेजी से फैल रहा है। PDM अवाम की जानों से ना खेले। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोरोना की सूरत हाल सबके सामने है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जलसों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं, सब ऑन बोर्ड हैं। जो भी काम होगा कानून के मुताबिक होगा। PDM में शामिल तमाम जमातों के रहनुमा लाहौर पहुंच चुके हैं। कल मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हर सूरत जलसा होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की चीखों से लाहौर जलसे का असर नजर आ रहा है। पुलिस की जानिब से पार्टी रहनुमाओं के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा था कुर्सियां लगाने वालों और मुंतजमीन के खिलाफ पर्चा काटेंगे। उन्होंने तो DJ बट और रेस्टोरेंट के खिलाफ FIR काट दी है। आसार बता रहे हैं कि फसादी PDM टोले के ब्रेकअप का वक्त आन पहुंचा है। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान का ट्वीट। कहा, मरियम नवाज की डूबती कश्ती में कोई सवार नहीं होगा। इनके मेंबरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से राब्ते में हैं। NCOC की पाबंदी की वजह से लाहौर जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार जलसे की इंतज़ामिया होगी। कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कठपुतलियों को खैबराबाद कहने का वक्त आ गया है। इमरान खान को खौफ कोरोना से नहीं PDM से है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत मिन्नत समाजत पर उतर आई है। कल लाहौर में अपोजिशन के भरपूर इत्तेहाद का मुजाहरा होगा। हुकूमती हथकंडों से अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी के अरकान आगे बढ़कर इस्तीफे जमा करवा रहे हैं। इस्तीफों को जमा करवाने का मुतफ़िक़ा फैसला PDM की क़यादत करेगी। मरियम नवाज का 8 दिसंबर का आर या पार वाला बयान हमेशा की तरह झूठ था। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की ट्वीट। कहा, यह मुनाफिक इस्तीफों की बजाय एक और झूठी तारीख देंगे। NCC और अदालती फैसले के मुताबिक जलसे की बाकायदा इजाजत नहीं दी जा सकती। PDM ने जलसा करना है, कर ले, रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो कानून हरकत में आएगा। PDM ने इस्तीफे देने हैं तो अगले 24 घंटों में स्पीकर को जमा करवाएं। 5 मिनट में सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। कहा, अपोजिशन जमातें आपस में सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह खेल रही हैं। ये अपनी चोरी बचाने के लिए जितने मर्जी पापड़ बेल लें, इन्हें डील नहीं मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजी जारी। वबा ने मजीद 71 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 8724 हो गई। एक दिन में 2729 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 45,124 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.59% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह कराची में 20.8% रही।
कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। लाहौर के मजीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और दफ्तर बंद रहेंगे। इलाका मकीनों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 31 दुकानों और 18 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। उधर सिंध हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स को रात 1 बजे तक टेक अवे सर्विस की इजाजत दे दी। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत की दुरुस्त मुआवनत न करने पर जज नैब के गवाह पर बरहम रिमार्क्स दिए। जितना आपसे सवाल हो रहा है उतना ही जवाब दें। आप पंजाब असम्बली में नहीं, अदालत में हल्फ लेकर खड़े हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ की तनख्वाहों और दीगर मराहत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीनी की कीमत में कमी लाने पर अपनी टीम को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, माशाल्लाह मुल्क में चीनी औसतन 81 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। एक माह में चीनी की कीमत 102 रुपये फ़ी किलो से कम होकर 81 रुपये तक आई। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, बिगड़े निज़ाम को बदलने की कोशिश होती है तो मुस्तफ़ीद होने वाले मज़ाहमत करते हैं। अगर हुकूमत नेक नीयत और बाहिम्मत हो तो आखिरकार कामयाब होती है। शो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर में PDM का पावर शो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और कल जलसा होगा। ऑपोजिशन कायदीन के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है। कुर्सियां लगाने का सिलसिला भी जारी है। लाइट्स पोल लगाकर जनरेटर्स जलसागाह में पहुंचा दिए गए हैं। कायदीन की तस्वीर वाले फ्लैक्सेस भी आवेजा कर दिए गए हैं। टेंट सर्विस से कुर्सियां ना मिलने पर नून लीग ने प्लास्टिक की कुर्सियां खरीद ली हैं। पार्टी ज़राए की जानिब से ये बताया गया, हुकूमत ने ऑपोजिशन को लाहौर जलसे की बाज़ाब्ता इजाजत देने से इनकार कर रखा है। आपको नून लीग का लाहौर में पावर शो होने जा रहा है। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ऑपोजिशन कायदीन के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नदीम चौधरी ने। जी नदीम, कल के जलसे के लिए आज कैसी तैयारियां हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, लाहौर की जिली इंतजामिया की जानिब से PDM के इस जलसे के लिए बाकायदा तौर पे इजाज़त तो नहीं दी गई, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस जलसे की जो तैयारियां हैं उनमें अब खासी तेज़ी आ गई है। पूरे जोशो खरोश के साथ जो कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं, जो मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं, जो रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस पंडाल को सजाने में मसरूफ़ हैं। चूँकि टेंट सर्विस को मना कर दिया गया है, साउंड सिस्टम वालों को मना कर दिया गया है, लिहाजा यहाँ पर जो कुर्सियाँ पहुँचाई गई हैं वो सिर्फ वो कुर्सियाँ हैं जो कि लीगी रहनुमाओं की अपनी टेंट सर्विस है, तो उनकी कुर्सियाँ यहाँ पर पहुँचाई गई हैं। या दूसरी सूरत में प्लास्टिक की नई कुर्सियाँ फैक्ट्रियों से बराह रास्त खरीद कर यहाँ पर जलसागाह में पहुँचाई गई हैं। मजदूर उन कुर्सियों को यहाँ पर लगा रहे हैं और उसके दौरान कोरोना की जो SOPs हैं, जो समाजी फासला है, उसका ख्याल रखते हुए उन कुर्सियों को यहाँ पर सजाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से चूंकि इजाज़त नहीं मिली, लिहाजा जो कंटेनर्स हैं, जो स्टेज बनाने के लिए कंटेनर पहुँचाए जाने थे, वो यहाँ पर नहीं पहुँचाए जा सके। इसलिए मीनार पाकिस्तान का जो चबूतरा है उसी को ही स्टेज की शक्ल देने का अमल जारी है, लेकिन चूँकि वो ज़्यादा ऊँचा नहीं है, जो यहाँ पर शुराका आएंगे उनको मरकजी कायदीन नज़र नहीं आ सकेंगे। लिहाजा मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि स्टेज के बिल्कुल अकब में 20 बाई 80 की बड़ी SMD, जिसको बड़ी स्क्रीन कहा जाता है, वो लगाई जाएगी। उसके साथ साथ पूरे ग्राउंड में 50 से ज़ायद जो स्क्रीनें हैं वो लगाकर जो जलसे के शुरका हैं उनको जलसे की सारी कार्रवाई से महफूज रखा जाएगा। यहाँ पर ज्यादा तादाद में कुर्सियां तो नहीं लगाई गई, चंद हजार ही कुर्सियां यहाँ पर अभी तक पहुँचाई जा सकी हैं। इम्कान ये है कि ज्यादा कल के जलसे के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया नदीम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। दुनिया में कहीं जलसे जुलूस नहीं हो रहे। कौन सी इमरजेंसी है जो यहाँ जलसे किए जा रहे हैं? कोरोना तेजी से फैल रहा है। PDM अवाम की जानों से ना खेले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि दुनिया में कहीं जलसे जुलूस नहीं हो रहे। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कौन सी इमरजेंसी है जो यहाँ जलसे किए जा रहे हैं। अपनी गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि कोरोना तेजी से फैल रहा है। PDM अवाम की जानों से ना खेले। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जलसों की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
हमारी तो यही सबसे गुजारिश है कि इस तरह के काम न करें, अवाम की जो ज़िंदगी हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ न करें, उनके साथ न खेलें। दुनिया में कहीं हो रहा है कि जलसे जुलूस जो हम यहाँ कर रहे हैं, अगर कहीं दुनिया में हो रहा है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जब दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, हम क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं? ज़रूरत क्या है? कौन सी इमरजेंसी आ गई है? क्या हो गया है जो हम इस तरह के काम करें? ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता है। हम कानून के मुताबिक चलेंगे और जो कानून कहेगा हम वही कुछ करेंगे। ऑपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, नतीजा 0/0 ही निकलेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, आर पार की बजाय सियासी कश्ती मंझधार में डूबेगी। ऑपोजिशन की जिद की सियासत बंद गली की जानिब जा रही है। ऑपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, नतीजा 0/0 ही निकलेगा। आर पार की बजाय सियासी कश्ती मंझधार में डूबेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। ऑपोजिशन की जिद की सियासत बंद गली की जानिब जा रही है। शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया है। पीडीएम जलसे का नतीजा कल मायूसी और नाकामी की सूरत में निकलेगा। शेख रशीद की जानिब से ये ट्वीट किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह ट्वीट किया कि ऑपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, नतीजा 0/0 ही निकलेगा। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि कल का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। उनका मजीद कहना था कि एक वजीर वज़ीर आज़म को रोजाना शहबाज शरीफ की चेक लिस्ट देता है कि इस वजीर का हाल भी डीजे बट जैसा होगा। शहबाज शरीफ ने अरबों रुपए मालियत के मंसूबे मुकम्मल किए और 1 रुपए की तनख्वाह भी वसूल नहीं की। 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से जिनकी टांगे गुजरावाला के जलसे से कांपना शुरू हुई हैं, वोट चोरों की, आटा चीनी चोरों की, जिन्होंने अवाम की जेबों पर डाके डाले, अवाम की ताकत से वोट चोरों को घर भेजने का ऐलान होगा। एक वजीर तानियात किया है जो हर रोज चेकलिस्ट देता है इमरान साहब को। ये बाद में पता चलेगा उस वजीर को कि जिस शाह का गुलाम बना हुआ है उसका वही हाल होने वाला है जो डीजे बट का हुआ। वो शहबाज शरीफ जिससे अरबों खरबों के मंसूबे और पंजाब की आवाम को रिलीफ दिया, 1 रुपया अपनी तनख्वाह में वसूल नहीं किया। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ऑपोजिशन ने इस्तीफे देने हैं तो स्पीकर हर वक्त मौजूद हैं, उन्हें दें अपने इस्तीफे। वो क्यों जेल में जाकर या मुल्क से बाहर जाकर अपनी लीडरशिप को इस्तीफे देंगे? अपोजिशन के अगर कोई मसाइल हैं, इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उस पर बैठना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर दी है, लेकिन इससे हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। और अगर उन्होंने देने हैं इस्तीफे, शहबाज शरीफ साहब उनके लीडर हैं, वो जेल में हैं, कहते हैं जी कि हम अपनी लीडरशिप को देंगे। दूसरा लीडर बगोड़ा है, एब्सकॉन्डर है, इश्तिहारी मुलजम है, वो लंदन बैठा है। तो स्पीकर या नेशनल असेंबली का सेक्रेटेरिएट तो हर वक्त अवेलेबल है। तो मुस्लिम लीग वाले क्यों इतनी तकलीफ करते हैं कि जेल जाएंगे या लंदन इस्तीफा देने जाएंगे? रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह कहती हैं कल भरपूर इत्तेहाद का मुजाहरा होगा। कठपुतलियों को खैरबात कहने का वक्त आ गया है। इमरान खान को खौफ कोरोना वायरस से नहीं, पीडीएम से है। इस्तीफे कब जमा करवाने हैं इसका फैसला सीईसी इजलास में होगा। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। कल इंशाल्लाह एक भरपूर इत्तेहाद का मुजाहरा होगा। पीडीएम का जो एजेंडा है वो इस मुल्क में जमहूरी इदारे, जमहूरी कदरें, इस मुल्क का आईनी ढांचा बहाल करने का एजेंडा है। और इसलिए जरूरी है कि कठपुतलियां जो हैं उनको हम खैराबाद कहें। पीडीएम का खौफ इनके सर पे सवार है। सीसी में पार्टी फैसला करेगी कि इन इस्तीफों को ऑथराइज करेंगे कि हम चेयरमैन को कि कब किस तरीके से ये इस्तीफे जो हैं वो देने हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मरियम सफदर ने कहा था कि 8 दिसंबर को आर या पार, हमेशा की तरह ये भी एक
झूठ था। शहबाज गिल ने अपने बयान में कहा कि ऐलान के मुताबिक कल जलसे में तमाम मेंबरान के इस्तीफे जमा करवाने चाहिए, लेकिन ये नहीं करवाएंगे। ये मुनाफिक इस्तीफों की एक और झूठी तारीख देंगे। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पीडीएम के स्टेज पर मौजूद मरियम सफदर से लेकर बिलावल जरदारी तक 75% मिल्स मालिकान यही हैं जो सुबह शाम दिन रात आटा चीनी चोर की गर्दान दोहराते नहीं थकते। अली अमीन गंडापुर ने फजलुर रहमान के करप्शन से बने असासों और जायदादों की तफसीलात सामने रखी। वफाकी वजीर मुराद सईद का ट्वीट, सवाल किया, आज़ादी मार्च के वक्त किन गैर मुल्कियों से मुलाकातें हुई। अली अमीन गंडापुर ने फजलुर रहमान की करप्शन से बने असासों और जायदादों की तफसीलात सामने रखी। मुराद सईद की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज़ादी मार्च के वक्त किन गैर मुल्कियों से मुलाकातें हुई, एक बैरून मुल्क एजेंसी से किस गर्ज के लिए पैसे मिले। मुराद सईद की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। अजीत दोवल से मुलाकात किस साजिश के तहत थी। मुराद सईद की जानिब से ये सवाल भी किया गया है।